जो पाकिस्तान जो कर रहा था कि क्या सिर्फ हाँ, कश्मीर all over मकसद India, था yes. या फिर पूरा हिंदुस्तान मकसद तो है पाकिस्तान कि उसको हड़प लेना है? पाकिस्तान के केस में दो चीजें हैं। इंडिया के साथ तो उनकी एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, ठीक है सर ना, वो किसी भी रैशनैलिटी को जस्टिफाई उससे आप नहीं कर सकते। वो दिल से जो एक नफरत निकल के आती है कि भाई हमने यहाँ पर हुकूमत की है, हम यहाँ से निकाले गए ना, और तो वो चीज़ वो कहते हैं ना, एक जो इंटेंस हेट्रेड वो आपको नज़र आएगी। कई बार हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो उनको लोग कहते हैं कि साहब हमें बड़ा अच्छा प्यार से उन्होंने रिसीव किया, सड़कों पर जो है हमें तो हमसे पैसा नहीं लिया, किसी भी शॉप में जाते थे तो जैसे जो यहाँ से सेंट स्टीफेंस कॉलेज मेरा ही कॉलेज है, तो वहाँ से जब कुछ बच्चों का स्टूडेंट्स का दल वहाँ पर गया था तो जनरल ज़ियाउल हक ने बड़ी खातिर की उनकी उस वक्त, जो है ना, उनको स्टेट प्लेन के अंदर घुमाया और ये सारे की सारी चीज़ें की। तो वो जो आप जो सामने जो प्यार देख रहे हैं ना, वो भी उनकी एक इंटेंस नफरत का एक अलग तरह का मैनिफेस्टेशन है। तो हिंदुस्तान के खिलाफ तो उनको ये है कि भाई अगर बाहर हमें भीख मांगनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इंडिया के आगे नहीं झुकना है। और इंडिया को वो ये जो उनकी जो कटिंग थ्रू 1000 ब्लड वाली स्ट्रैटेजी है उसके थ्रू परेशान वो करते रहेंगे। इट इज़ नॉट जस्ट कश्मीर। कश्मीर तो ठीक है, कश्मीर के अंदर उनका है वो एक ऑटो पायलट मोड में मिलिटेंसी आ चुकी है, बट अब रेस्ट ऑफ द इंडिया जो है वो उनका एक टारगेट है। और ये आप एक चीज देखें तो जो ये स्टेटेड टारगेट है, स्टेटेड बोलेंगे नहीं वो चीज को बोलेंगे, बट आप उनकी कश्मीर तो बोलते हैं, कश्मीर तो बोलते हैं, लेकिन पर ये स्टेटेड टारगेट नहीं है। ये स्टेटेड टारगेट नहीं है, है, हो सकता है नहीं है टारगेट तो देखिए, बिकॉज जनरल मतलब इन दे कैन से इट सून। अगर उन्होंने कश्मीर को बोला है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इनकी जो फाउंडर थे आईएसआई के मेजर जनरल रॉबर्ट कॉथम, वो इनको तभी समझ में आ गया था 47-48 के बाद कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, आप उनके साथ ऐसे नहीं लड़ सकते। तो जो प्रॉक्सी वॉर जो है इंडिया कबायली अटैक से लेकर आज तक, कबायली अटैक में जो राउट हुआ उसके बाद ही कि इनको समझ में आ गया था कि वहां पर जो रिलीजियस डिवाइड है, रीजनल फॉल्ट लाइंस हैं, कास्ट रिलेटेड फॉल्ट लाइंस हैं, आप उनके ऊपर खेलना शुरू कीजिए। तो उनका आई थिंक उस जमाने के अंदर भी नॉर्थ ईस्ट में भी एक कॉन्सुलेट मेंटेन करते थे वो से, और ये सारी चीज़ें लोग मानते हैं कि प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान का 1990 में शुरू हुआ। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। इनफैक्ट ये जो आइडिया तो था उनका 1947-48 के आसपास ही आ गया था। फिर आप उनके मिलिट्री मैनुअल्स वगैरह पढ़ें तो उसके अंदर इस बात को मुसलसल इस बात पर जो है एक तवज्जो दी गई कि आप इस चीज़ को करें, प्रॉक्सी वॉर इंडिया के अंदर। इनफैक्ट वेपन्स की स्मगलिंग तो कश्मीर के अंदर 49-50 में ही हो रही थी। जो कई सारे जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सेपरेटिस्ट टाइप के लोग जो थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। मेरी किताब के अंदर मैंने जिक्र भी किया है उनका। फिर आप आके देखें 65 के अंदर भी जो है उन लोगों ने, उनका यही प्लान था कि अंदर से हम लोग अंदर जाएंगे तो अंदर लोकल इंसर्जेंसी हमें सपोर्ट कर देगी। फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस 1965 के अंदर वहाँ कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हो गई थी। तो 70s में भी अल फतेह और ऐसे ऐसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर में थे जिनके बारे में ज़्यादा आज कोई बात नहीं करता। जो ये हाशिम कुरैशी और ये सारे के सारे जो पुराने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब टेररिस्ट कैडर्स हैं ना उनके, मकबूल भट्ट, अमानुल्लाह खान, ये सब तो 1988 से पहले के लोग हैं। ये लोग तो 1980s में 70s में बड़े इफेक्टिव थे। फिर पंजाब के अंदर जो मिलिटेंसी को सपोर्ट कर रहे थे वो 70s में कर रहे थे। तो ये उनके दिमाग में ये चीज़ें बड़ी क्लियर थी, शुरू से क्लियर थी। हम लोग शायद इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।